अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। और जिस तरह आपने गुज़िश्ता रोज़ देखा कि चेयरमैन इमरान खान पर जो है वो फायरिंग के मामलात सामने आए और जिस तरीके से उनको जो है वो ज़ख्मी किया गया, फायरिंग से उनकी दोनों टांगों पर जो है वो गोलियां लगी। इस वक्त चेयरमैन इमरान खान लाहौर के शौकत खानम अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं और डॉक्टरों की टीम जो है इमरान खान का दोबारा से जो है वो तिब्बी मुआयना करेगी और उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि इमरान खान को डिस्चार्ज करना है या मज़ीद उनको जो है वो ऑब्जर्वेशन में रखना है। इस सिलसिले में जो इमरान खान की टीम है, जो इमरान खान के साथ उनके साथी हैं, तरीके इंसाफ की पूरी क़यादत है, उनका ये मुतालबा है कि इमरान खान साहब जो है वो दोबारा से क़यादत करेंगे लॉन्ग मार्च की, और ये लॉन्ग मार्च जो है वो हम किसी कीमत भी जो है वो नहीं रोकेंगे। अच्छा, पहले फ़ैसला तो ये किया जा रहा था कि जिस तरीके से उन्हें हस्पताल में रखा है और जिस तरीके से उनका जो है वो वहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा है, तो आला क़यादत ने फ़ैसला पहले ये भी चल रहा था, सुनने में बावसूख ज़राए के ज़रिए ये भी आया कि शायद अभी जो है वो चंद दिन इस लॉन्ग मार्च को जो है वो रोक दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी शौकत खानम अस्पताल के बाहर जो है वो अवाम का जमे गफ़ीर है और इमरान खान साहब से प्यार करने वालों की तादाद जो है वो इस तरह से है कि इमरान खान का जो गुज़श्ता रोज़ ये मामला हुआ सारा, जिसमें वो ज़ख्मी हुए और कुछ लोग, जिसमें एक शख्स जहाँ बाग हुआ और कहीं पर ये भी जो है वो रिपोर्ट किया जा रहा है कि 2 शख्स जो है वो 2 लोग जहाँ बाग हुए, लेकिन और दीगर रहनुमाओं समेत 13 अफराद जो है ज़ख्मी हुए। और फायरिंग करने वाले शख्स के बाद जब जो है कंटेनर के करीब से उसको पकड़ा गया तो बाकायदा तौर पर इमरान खान पे फायरिंग करने वाले ने एतराफ़ जुर्म भी किया और बताया कि उसे खान साहब से क्या प्रॉब्लम थी, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत तमाम लीगी क़यादत ने जो है वो वाक़ये की पुरज़ोर मज़म्मत भी की। ना सिर्फ जो है वो वफाक से पुरज़ोर मज़म्मत आई, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी बरतानवी मीडिया ने और कैनेडियन वज़ीर आज़म ने, तमाम लोगों ने जो है उसकी पुरज़ोर मज़म्मत की है। और बाकायदा तौर पर जो है वो ये अपनी जो फ्रंट पेज है, ये मीडिया पे वाक़या, ये स्टोरी जो है वो बेस बनी रही है कल से अब तक, और जब तक इसके मामला जो है वो क्लियर नहीं हो जाते, सही कातिलों तक जो है वो नहीं पहुंचा जाता, क्योंकि ये कातिलाना हमला था। इमरान खान साहब पर जो ये हमला किया गया, ये कातिलाना हमला था, इसकी पेशन गोई पहले से मौजूद थी। और अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी आला क़यादत की बात करें और मुख्तलिफ दूसरे शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर जो है तज्ज़ियाकारों की बात करें, तो ये पहले से पेशन गोई मौजूद थी कि उन पर इस लॉन्ग मार्च में किसी न किसी किस्म का कातिलाना हमला जो है वो होगा। ये तो अल्लाह का शुक्र है और कि उनकी जान बच गई और ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। और इमरान खान साहब ने हाथ हिलाते हुए कंटेनर से जब बाहर आए हैं और उन्होंने अपनी आवाम को ये यकीन दिलाया है कि वो बिल्कुल ठीक हैं, तो उस वक्त आवाम जो है जिस गमो गुस्से का शिकार थी, और उस वक्त जो जगह जगह पर कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में इसके ख़िलाफ़ जो है वो मुज़म्मती बयान भी जारी हुए, साथ ही जो है वो एहतजाज भी सामने आया, लोगों का बड़ा गमो गुस्सा जो है वो नज़र आया। इस हवाले से लाहौर की रिपोर्ट जानते हैं कि लाहौर में सुना ये जा रहा है कि आज आला क़यादत का इजलास है, इस्लामाबाद में भी है। तो सबसे पहले लाहौर की सूरत हाल से ज़रा बिल्कुल पता करते हैं कि लाहौर की सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी आला क़यादत है वो लाहौर में जो मीटिंग, जो इजलास बुलाया जाएगा, उसमें क्या बात की जाएगी। शेख जाफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं कोहिनूर न्यूज़ लाहौर से। वो हमें लाहौर की तमाम जो सूरत हाल है उस पर अपडेट करेंगे। जी जाफर साहब, बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की बैठक है आज लाहौर में, क्या अहम फैसले जो है वो होने लगे हैं और आगे का जो लाए अमल है लॉन्ग मार्च का वो कैसे तय किया जाएगा? क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान भी यहाँ पर मौजूद है, वो कहते हैं कि लॉन्ग मार्च किसी सूरत नहीं रुकेगा और इमरान खान साहब जो है वो उसकी क़यादत करेंगे। आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल भैया, गुज़िश्ता रोज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च में नाखुशगवार वाक़या पेश आया, उसके बाद एकदम से मुल्क की सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल हो गई और आवाम सड़कों पे आ गए थे। और इस नाखुशगवार वाक़े में इमरान खान पर कातिलाना हमला जो हुआ, उनकी टांग में गोलियां लगी और उसके बाद आवाम के अंदर बड़ा गुस्सा पाया जा रहा था और उन्हें फौरी तौर पर जब शौकत खानम लेके आए और उनका ऑपरेट हुआ, तो उसके बाद सारी रात शौकत खानम के बाहर जो है वो
एक अजीब सा माहौल था। एक तो अवाम का जो है जोशो खरोश पड़ा था और गुस्सा पड़ा था, और जो अवाम बार बार इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगा रही थी। तो उसी दौरान में डॉक्टर फैसल जो उनके मौलिज हैं वो आए और उन्होंने अवाम को जब बताया कि खान साहब जो है वो स्टेबल है और उनको ऑपरेट भी कर दिया गया है और उनकी गोलियां भी निकाल दी गई हैं, तो अवाम जो है वो थोड़ा सा वहां पे मतलब माहौल में बेहतरी आई। अच्छा, उसके बाद जो है ना, आज सुबह से लेटेस्ट अपडेट ये है कि डॉक्टर्स बता रहे हैं जो हमारे जराए भी कि खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ है और उनकी कंडीशन पहले से भी बेहतर है। और जराए ये भी बता रहे हैं कि खान साहब ने कल ही कह दिया था कि जो लॉन्ग मार्च है इसको खत्म नहीं किया जाएगा। और अभी जो हमारे पास रिपोर्ट है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि कारकुनों को यह हिदायत दी गई है कि वो अल्लाह वाले चौक में 11 बजे इकट्ठे हो जाए, वहां से लॉन्ग मार्च का आगाज किया जाएगा। दूसरी तरफ जराये के मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास होने जा रहा है जिसके अंदर मजीद फैसले किए जाएंगे कि आया अगला लाएअमल क्या बनाया जाए और इस लॉन्ग मार्च को मजीद इस्लामाबाद तक ये रुकेगा तो नहीं, ये तो कंफर्म कर दिया गया। अच्छा, ये बताइएगा हमें कि जैसे चौधरी परवेज इलाही साहब वजीर आला पंजाब ने जो है वो पुलिस अफसरान को सिक्योरिटी मजीद सख्त करने के अहकामात भी जारी किए हैं और पकड़े जाने वाले जो मुबैना मुलजिम है उसका बयान भी सामने आ गया है, तो अब ये जो SHO समेत तमाम थाने को मुअत्तल भी किया गया है, सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो पंजाब पुलिस के क्या इंतजाम नजर आ रहे हैं आपको मजीद? इसमें भैया ये कि कोशिश ये की जा रही थी कि जो वाज़ेह तौर पर सामने चीजें नजर आ रही हैं, जो अभी तक मीडिया पर्सन होता है, जो तमाम तजियाकार कह रहे हैं, इसके अंदर कोई बैकडोर पे जो चीजें हैं उनको वॉच करने की बड़ी जरूरत है और उसके ऊपर एजेंसीज और जो लॉ एनफोर्समेंट है इन्होंने काम शुरू कर दिया है। क्योंकि कल जब सीएम साहब शौकत खान आए तो उन्होंने इसके ऊपर बड़ा सख्त एक्शन लिया कि इतनी जल्दी एक मुबैना मुल्जिम का बयान भी सामने आ गया। तो ये जो कड़ियां हैं वो कह रहे हैं कि ये कड़ियां वो नहीं है जो सामने है, लेकिन इसकी बैकडोर पे जो कड़ियां उनको तलाश करने की जरूरत है, क्योंकि मुल्क की जो इस वक्त स्टेबिलिटी है वो खतरे में है। जो हालात बनने जा रहे हैं और जो मामला है इसको कंट्रोल करने के लिए तमाम हुकूमती मशीनरी, तमाम सियासतदानों, तमाम सियासी पार्टियों को मिल बैठ के इस पे फैसला करना पड़ेगा। और अभी तक अवाम इस पे कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। वो न्यू इलेक्शन की जो डेट जब तक अनाउंस नहीं होगी, मुल्क की स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही, मुल्क के हालात मजीद खराब होते नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि लोगों की अगर हम बात कर लें कि आज 2 बजे जो है वो लाहौर में कॉल भी दे दी गई है कि सब लोग जो है वो लिबर्टी मार्केट लाहौर में जो है वो इकट्ठे होंगे और इसके खिलाफ जो है वो एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। इस हवाले से बताइएगा कि अवाम की कितनी तादाद जो है वो सोचा जा रहा है कितने लोग जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि आप देखते हैं कि जब भी इमरान खान साहब पे कोई भी इस तरह के मामलात होते हैं या लॉन्ग मार्च की बात होती है तो अवाम का एक जम्बे गफीर जो है वो हमें नजर आता है। तो इस दफा जो ये एहतजाजी मुजाहरा है इससे क्या परेशानियां हो सकती हैं और लाहौर की सूरत हाल जो है वो किस कदर कशीदा होने का जो है वो आगे खदशा मौजूद है, या फिर आप समझते हैं कि जो इमरान खान साहब स्टेबल है तो शायद अवाम भी जो है वो ये पुरअमन एहतजाज करेगी? नहीं, देखिए पीटीआई तो हमेशा से इमरान खान साहब बार बार कहते रहे कि मेरे कारकुन जब भी एहतजाज करते हैं वो पुरअमन एहतजाज करते हैं, और आपने कल भी देखा कि इतने बड़े हादसे के बावजूद किसी इंसिडेंट के अंदर, किसी एहतजाज के अंदर कोई नुकसान और कोई जानी नुकसान सामने नहीं आया। यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे ये बात बताता चलूं कि कुछ कल जो रिपोर्टिंग आई फैसलाबाद से कि पीटीआई के कारकुनों के ऊपर जो है फायरिंग की गई पुरअमन एहतजाज पे, तो ये चीजें तो मतलब है कि फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को हमें कहना पड़ेगा कि वो हमेशा पुरअमन रहे हैं। और आज की बात अगर एहतजाज की जाए तो जुम्मे के बाद बहुत बड़ी एहतजाज की कॉल दी गई है। और यहाँ ये भी बता दूं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताजे विंग है उनकी तरफ से भी आज मुकम्मल शटरडाउन की हड़ताल का ऐलान किया गया है। और आज सुबह भी शालमी में जो है वो ताजरों ने बाहर जो है प्रोटेस्ट किया 8:30 बजे, और इस तरह छोटे छोटे मुजाहरे भी हो रहे हैं। लेकिन तादाद की बात की जाए तो कल लिबर्टी और दूसरी जगहों पर अवाम जब, हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद कॉल नहीं दी एहतजाज की, अवाम का अपना गुस्सा और अपना एहतजाज था जो कि सड़कों पर नजर आया और अवाम की कसीर तादाद कल सड़कों पर मौजूद थी। अच्छा, ये बताइएगा कि अवाम भी जानना चाहती है, तमाम नेशनल इंटरनेशनल मीडिया भी जानना चाहता है कि इमरान खान जो इस वक्त हस्पताल में, शौकत खानम हस्पताल में जेर इलाज हैं, उनको डिस्चार्ज कब किया जाएगा? कोई डॉक्टर्स ने जो है वो इस पर बात करने के लिए आगे कोई लाहेमल तैयार किया कि उनकी तबीयत जो है वो कब तक बेहतर हो जाएगी, कब तक जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे? अच्छा, इसमें ये जराये के मुताबिक जो बात है वो ये है कि इमरान खान स्टेबिलिटी की तरफ है, और जो खान साहब बार बार कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च को खत्म नहीं किया जाएगा,
जरा ये भी कह रहे हैं कि मे बी के ड्रेसिंग के बाद वो खुद वहां पे मौजूद हो, जी। या चाहे वो थोड़ी देर के लिए आए आवाम को दिखाने के लिए कि मैं यहाँ मौजूद हूँ या सही। जो भी है, लेकिन सही। चांसेस है कि वो वहां पे मार्च की क्यादत कर सकते हैं। सही। और इस सिलसिले में कोर कमेटी फैसला करेगी। डॉक्टर की फैक्ट फाइंडिंग जो है वो अभी डॉक्टर उनके विजिट करके चेक कर रहे ठीक हैं, है। उसके बाद मजीद चीजें हमारे सामने आएगी, क्योंकि उनकी रिपोर्ट्स होनी है, कुछ उनके टेस्टों की रिपोर्टों के बाद जो है वो पता लगेगा कि खान साहब जो है वो आज लॉन्ग मार्च को लीड करेंगे कि नहीं, और कोर कमेटी के इजलास के बाद। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो डॉक्टर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक ये है कि खान साहब स्टेबिलिटी की तरफ है। ठीक है। अच्छा, क्या फैसला आज मुतवक्के है कि डॉक्टर्स की तरफ से जो है वो आज रिपोर्ट दे दी जाएगी या फिर एक दो दिन जो है वो इसमें लिए जाएंगे? नहीं, जो कल फैक्ट फाइंडिंग सामने आ रही थी और जो आज सुबह भी डॉक्टर जो विजिट्स कर रहे हैं, जो पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक तो पॉसिबिलिटी है कि मे बी कि डॉक्टर फैसल ही जो है वो आके मीडिया से बात करें, या डॉक्टर की जो भी टीम होगी। ये कबल वक्त कहना जरा नामुमकिन है, लेकिन यह है कि उम्मीद है कि थोड़ी देर में जो है डॉक्टर्स की कोई टीम या डॉक्टर फैसल जो है वो मीडिया से इस बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त लाहौर में शौकत खानम अस्पताल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जेर इलाज हैं, उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके बावजूद भी सिक्योरिटी खदशात तो हैं। सिक्योरिटी के क्या खास इंतजाम किए गए हैं अस्पताल के बाहर इर्द गिर्द, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? डॉक्टर भैया, क्योंकि आज सिक्योरिटी के हवाले से तो रात को ही जो है वो फौरी तौर पे एक मीटिंग कॉल की गई थी सीएम की तरफ, जिसमें आईजी पंजाब को भी तलब किया गया था, सीसीपीओ भी थे, और वो उस मीटिंग में सिक्योरिटी के जो अलर्ट्स थे वो तो उसको फौरी तौर पर उन्होंने जो लूट्स हैं कवर कर लिया, और सिक्योरिटी फुल फ्लैग जो है वो आज देखी जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे हाई प्रोफाइल और पीटीआई के मरकजी रहनुमा आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका शेख जाफर साहब, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद थे। उन्होंने लाहौर की तमाम सूरत हाल से हमें आगाह भी किया और बताया भी कि इन प्रोसेस जो है वो शौकत खानम हस्पताल में इस वक्त इमरान खान साहब ज़ेरे इलाज हैं, उनका तिब्बी मुआयना जो है वो चल रहा है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट आज या कल में आनी मुतवक्के है, लेकिन सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम जो हैं वो शौकत खानम हस्पताल लाहौर के इर्द गिर्द जो है वो मौजूद हैं। अब ये सिक्योरिटी इंतजाम को हाई अलर्ट जाहिर है कि रात को ही जारी कर दिया गया था जब ये मामला हुआ और लॉन्ग मार्च के दौरान हुआ, और इस वक्त जो है वो कोई सोच नहीं सकता था कि जब इमरान खान साहब जो है वो कंटेनर से हाथ हिला रहे हैं और सारी क़यादत जो है वो इस लॉन्ग मार्च को भरपूर तरीके से लेकर आगे चल रही है, तो कोई ऐसा जानलेवा या कातलाना हमला जो है वो इमरान खान साहब पर किया जाएगा। लेकिन इसके शवाहिद मौजूद थे, इसकी बहुत सारी जो है वो चीज़ें मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी सिक्योरिटी के इंतजाम इतने हल्के क्यों किए गए? अगर वक्त पर उस कातिल को जिसने कातलाना हमला किया ना पकड़ा जाता तो शायद सूरत हाल जो है वो कुछ और होती। बहरहाल जी, वज़ीर ख़ारजा ने भी जो है वो इस पर मुज़म्मत का इजहार किया, इंटरनेशनल लेवल पे भी वाइट हाउस से भी जो है वो मुज़म्मती बयान जारी हुए, और ख़ास तौर पर यह कहा गया कि इंतशार की तरफ या तशद्दुद की तरफ जो है वो नहीं जाना चाहिए, बल्कि मुल्क पाकिस्तान में अमन की सूरत हाल होनी चाहिए। और तमाम सियासी पार्टियों को असल में सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त ये सियासत जो चल रही है, जो सियासी पार्टियों पर इसके असरात क्या मुरत्तिब होंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा वाक़या है ये। अभी हमें ज्वाइन किया है उमर अवैस गर्देजी साहब ने, नुमाइंदा है कोहिनूर न्यूज़ इस्लामाबाद से। लाहौर की हमने सूरत हाल जानी, तो अभी हम इस्लामाबाद की तरफ चलते हैं और वहाँ की सूरत हाल जानते हैं कि वहाँ भी बड़ों की बैठक है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाएअमल क्या होगा। जी उमर अवैस गर्देजी साहब बताइएगा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कल इमरान खान साहब पे जो कातलाना हमला किया गया, इस वक्त मैं आपको बताता चलूं कि इस्लामाबाद में आज एफआईआर कचहरी जो है जिले कचहरी, वहाँ पे इस वक्त इंसाफ लायर फोरम इस्लामाबाद की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली जा रही है, जो कि 12 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर अपनी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। ठीक है। इस वक्त पूरे इस्लामाबाद, पूरे रावलपिंडी के भी ये जुड़वा शहर आते हैं आपस में, इसमें गम गुस्सा पाया जा रहा है। रात देर तक मुजाहिरीन यहाँ पे एहतजाज करते रहे, टायर चलाते रहे, लेकिन यहाँ पे एक अफसोसनाक चीज ये देखिए कि हुकूमत को थोड़ी संजीदगी दिखानी चाहिए थी। हुकूमत ने जो मुजाहिरीन थे उन पे शेडिंग की, जो कि पूरा मन तौर पर मुंतशिर हो रहे थे, खुद ही मुंतशिर हो रहे थे, उन पे फायरिंग की गई, आंसू गैस जो मतलब बरसाई गई उन पे, और हवाई फायरिंग भी की गई। और दूसरा मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जो कुछ खवातीन की जो रहनुमाई थी, जो खवातीन रहनुमाई, उनको भी गिरफ्तार किया गया। अच्छा। तो ये एक बड़ा अफसोसनाक चीज देखने में आई है कि लोगों के गम गुस्से को हुकूमत मजीद
सामने के बजाय उसको मजीद हवा दी जा रही है। तो जिन खवातीन को या जिन लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पुरअमन एहतजाज कर रही थी रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, अगर उनको गिरफ्तार किया गया है तो उनके बारे में क्या अपडेट्स हैं कि उनको छोड़ दिया गया है या फिर अभी तक जो है वो जेर हिरासत है? नहीं, उनको इस वक्त तक तो रिहा करने की, क्योंकि एक खातून लीडर थी जो जिनको गिरफ्तार करने की कंफर्म इतलात थी, जो उनको लीड कर रही थी वहाँ पे, जो खवातीन थी उनको लीड कर रही थी, क्योंकि उन्होंने इमरान खान के हक में मिशेल ने जलाई थी, उनके ये दवाइयाँ एक वो किया था, वहाँ पे प्रोग्राम किया था, और फिर एक उन्होंने अमन मार्च, अमन रैली अगर आप उसको कह सकते हैं, मरी रोड से फैजाबाद जो इस्लामाबाद को मिलाने वाला पॉइंट है, ठीक है, तो उनको वहाँ पे गिरफ्तार किया गया। तो इस वक्त शायद ये इंसाफ लायर फोरम के जो अभी 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, तो उसमें कुछ बताया जाएगा मजीद अपडेट, क्योंकि इस वक्त तक अभी पुलिस की जानब से कोई मजीद इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि लोगों का गम गुस्सा और लोगों का खान साहब के लिए प्यार जो है वो कल सड़कों पर नजर आया, जगह जगह जो है वह एहतजाजी मुजाहरे हुए। इस्लामाबाद की सूरत हाल से आपने आगाह किया, पिंडी में भी जो है सूरत हाल कशीदा रही, लेकिन इसके बावजूद जो है वो पुरअमन रहने के लिए क्या आला क़यादत की तरफ से जो है वो कोई मैसेज अवाम को मिला था या अवाम ने अपने तौर आप ही जो है वो इस पुरअमन एहतजाज को जारी रखा? जी देखें, इमरान खान साहब को जो कल शूट किया गया, खुशकिस्मती थी कि खान साहब बच गए, और खान साहब ने जख्मी हालत में एक पैगाम जारी किया था कि गोली मुझ पे चली है, अवाम मुंतशिर ना हो और मेरा इंतजार करें, पूरा मन तौर पर अपनी जिद्दोजहद जारी रखें। और जैसे आज 11 बजे के बाद दोबारा से अल्लाह वाला चौक से ही इस्लामाबाद की जानब इमरान खान साहब मुमकिन तौर पर शायद आज ज्वाइन कर भी सकते हैं, अगर तो उनकी, लेकिन उनको अगर इमरान खान साहब ज्वाइन करते हैं तो उनको व्हील चेयर पे लाया जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब इस कंडीशन में नहीं है कि वो खुद से चल सके। दूसरा मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जो हमने मुजाहिरीन के जो तहरीक इंसाफ के जो इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोग हैं, हमारी उनसे बात हुई, तो उनका ये मानने में इंकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो इस वक्त सस्पेक्ट पकड़ा गया, जो मतलब मुलजिम है वो पकड़ा गया है, जिसको अक्यूज करार दिया जा रहा है, तो वो इस वक्त यानी कि वो एक आप उसको कह सकते हैं कि वो रॉन्ग नंबर है। अच्छा, जो लोगों के कहने को ये आप अवाम का मौकफ सामने रख रहे हैं? अवाम का ये स्टेटमेंट, मेरा स्टेटमेंट नहीं, अवाम का। वो उनका ये कहना है कि वजीराबाद में फायरिंग हो रही है, और जो मुल्जिम पकड़ा गया उसको गुजरात के जो जिला गुजरात है वहाँ पे उसको लेके जाया जा रहा है, वहाँ से अपडेट किया जा रहा है। ये एक थोड़ी सी देखने में बड़ी अजीब सी चीज आई है कि वो लड़का जो कह रहा है। अच्छा गिरदेरी साहब, इस वक्त में जो है वो आला क़यादत का क्या जो है वो मौकफ है, वो क्या अपना जो है वो मौकफ इख्तियार करने लगे हैं? असद उमर साहब के ट्वीट के हवाले से भी बताइएगा, जुमे के बाद जो है वो मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी गई है, तो आप जो ये मुल्क गिर एहतजाज है ये तो जगह जगह पर होगा, इसमें अवाम का कितनी तादाद में आना ये भी जरा बताइएगा कि कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है? जी, खान साहब जो हैं वो सिर्फ किसी एक सूबे के पसंदीदा लीडर नहीं है, बल्कि वो चारों सूबों बशमोल गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर हर जगह पे उनको हम किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब वो वीडियो कॉल पे बुलाते हैं आवाम को, तो आवाम निकलती है पूरे पाकिस्तान। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में लोग लाखों की तादाद में अगर मैं कहूँ कि निकलेंगे तो ये गलत ना होगा, और हजारों की तादाद में तो सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद के जो लोग हैं वो आपको सड़कों पे नजर आएंगे। और मुमकिन तौर पे जो इस्लामाबाद है वहाँ पे, क्योंकि इस वक्त तादाद थोड़ी सी कम इसलिए भी नजर आ सकती है क्योंकि वहाँ पे पहले से थोड़ा सा वो जो इंतजाम किए गए हैं कंटेनर वगैरह लगा के और जो दीगर मामला, तो वफाक में थोड़ी सी तादाद कम देखने में इस वजह से भी आ सकती है, क्योंकि खान साहब और क़यादत के जो हदायतनामा है कि आप एहतजाज जरूर जारी रखें, सोशल मीडिया के जरिए जारी रखें, लेकिन अपनी एहतियात भी जरूर रखना है, क्योंकि इस्लामाबाद में जब खान साहब का जहाँ लश्कर पहुंचेगा, लॉन्ग मार्च पहुंचेगा, तो उस वक्त आपने अपने आप को चार्ज रखना है ताकि उस वक्त आप इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बन सके, ना कि आप पहले गिरफ्तारी दें। हुकूमत की जानब से आप क्या कहते हैं, इस्लामाबाद एंटर होने से पहले जो है वो लॉन्ग मार्च वालों को खुद इमरान खान साहब को जो है वो बहुत से थ्रेट्स थे, और अब जब इस्लामाबाद में दाखिल होगा ये लॉन्ग मार्च जो कि रोकना नहीं चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, ये हकीकी आज़ादी मार्च जो है वो इसी तरह रवा दवा रहेगा और इमरान खान साहब खुद इसकी जो है वो क़यादत करेंगे, ऐसा मौक़िफ़ भी है आला क़यादत का। और अभी जो असद उमर साहब का ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल भी दे दी है, तो आप क्या समझते हैं इस्लामाबाद में भी सिक्योरिटी के जो इंतजामात हैं वो हाई अलर्ट्स हैं, वहाँ पर जो है वो कोई सिक्योरिटी खदशात या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की तरफ से सिक्योरिटी खदशात, इस हवाले से जरा हमें बताइएगा। जी, इस वक्त इस्लामाबाद में मैं आपको बताता चलूँ कि 11,000 कंटेनर तमाम सूबों की पुलिस वहाँ पे मौजूद है जी। और इसलिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि अभी आजाद कश्मीर में
इलेक्शन होने जा रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात, जी तो वहाँ पे उनको नफरी नहीं मिल रही है कि वो जो इंतखाबात के लिए बल्दियाती इंतखाबात और वफाक आपस में इस मामले में झगड़ा भी चल रहा ठीक है है आवाम ठीक है कश्मीर हुकूमत के साथ। हम्म अब नफरी सारे इस्लामाबाद में मौजूद है, इंतहाई अलर्ट रखा हुआ है, पेपर बुलेट्स रखी गई हैं वहाँ पे इस वक्त, रबड़ बुलेट्स हजारों की तादाद में मंगा जा चुकी हैं। फिर एक होता है पेंट बुलेट जो कलरफुल एक वो ठीक। गोली चलाएंगे जो कि अच्छा। गाड़ियों का निशाना बनाएगी। तो इस वक्त इस्लामाबाद को समझ लें कि रेड जोन नहीं बल्कि कर्फ्यू ज्यादा इलाका अगर आप कहें तो गलत नहीं होगा, जहाँ पे आप देख लें कि हजारों कंटेनर मौजूद हैं। ठीक है गर्देरी साहब, हजारों इस सूरत कंटेनर हाल में लॉन्ग मार्च का वहां पर एंटर होना जो है वो उस हवाले से आप क्या अपडेट करेंगे? आप अपनी आंखों से वो सूरत हाल सारी देख रहे हैं, अवाम का रद्द-ए-अमल आपके सामने है। इस वक्त जनाब इमरान खान साहब पर जो है वो कातलाना हमला हो चुका है। ये अल्लाह का करम है कि वो बाल बाल बच चुके हैं और वो अब बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिक्योरिटी के हवाले से, मामलात के हवाले से बहुत से सवालिया निशान जो है वो हमारे पास मौजूद हैं, बहुत से सवाल मौजूद हैं। इस हवाले से कोई भी अभी तक जो है वो जवाबात मौसूल नहीं हो रहे हैं सिवाय पंजाब हुकूमत की तरफ से। तो आप जो है वो वफाकी हुकूमत के हवाले से इस कारकर्दगी पर इकदाम क्या देखते हैं? जबकि वफाक की तरफ से राना सलाहुल्लाह ने और इसके अलावा जो है मरियम औरंगजेब साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें तो उन्होंने बाकायदा यकीन दहानी करवाई थी कि हम जो है वो शफाफ तहकीकात में मदद करेंगे। तो आपको लगता है कि इस्लामाबाद की सूरत हाल को कुछ चेंज किया जाएगा और लॉन्ग मार्च को जो है वो वेलकम किया जाएगा? वफाकी जो वज़ारत है उनकी जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाना, फिर बड़े इदारों का मजम्मत करना, तमाम सियासी लीडरशिप का मजम्मत करना, ये एक खुशाइंद इकदाम है, ये एक बड़ी अच्छी बात है, अच्छी रवायत है कि ये होना चाहिए बजाय आप इस चीज के मामले का। लेकिन अब पीटीआई की जो क्यादत है उसकी जानब से तो नामजदगी डायरेक्ट वज़ीर दाखिला को किया गया है। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये जो शफाफ तहकीकात हैं इसको मानेगा कौन, क्योंकि मानना तो इन तरीके इंसाफ नहीं है। यही तो बात है कि इस वक्त सियासी सूरत हाल जो है वो किसी और तरफ जा रही है। तो इस सियासी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए अगर बड़ी क़यादत जो अपोजिशन की है, अगर वो खान साहब की क़यादत के लिए जाना चाहते हैं या जाते हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये खुशाइन बात होगी। आपको कोई ऐसी कोई बावसूख ज़राए से कोई खबर मिली है कि कोई खुद से जाकर जो है वो खान साहब की क़यादत के लिए जो है वो जाना चाहते हैं? देखें, बाकी तो मेरे ख्याल में कोई भी इतनी इखलाकी हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन पीपल्स पार्टी किरदार अदा कर सकती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाहिद ऐसी जमात है जो कि जमहूरी रवायात को हमेशा पसंद करती है, जो जमहूरियत के मुताबिक चलने को, जमहूरी तर्ज अमल के मुताबिक चलने को अपना शहाद समझती है सियासत का। तो पीपल्स पार्टी किरदार अदा कर सकती है। बाकी जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत को भी चाहिए, तमाम जितने भी इत्तेहादी क़यादत है इनको भी चाहिए कि इस वक्त मुल्क को सबसे पहले पाकिस्तान है तो सियासत है, सियासत तभी आप कर सकोगे जब आपका मुल्क सलामत रहेगा। अलग इस वक्त अदालत का सबसे अहम रोल है, जो अदालत है, अदालत इस वक्त कोई ऐसा कमीशन तश्कील दे जो कि तमाम जो इदारे हैं उनके गैर जनमदाराना अफसरान पर मुश्तमिल हो, और वो जो क़यादत हो वो ये जाके डिसाइड करे कि अब क्या इलेक्शन की तारीख देनी है, जो इनकी डिमांड है उनको कैसे पूरा करना है, ताकि मुल्क इंतशार की तरफ। क्योंकि इस वक्त आपको बताऊं कि लोग जो खान साहब पे हमला हुआ है वो अरशद शरीफ पे हमले के बाद पहले से ही बहुत तपे हुए थे, अभी इमरान खान साहब के हमले के बाद तो मजीद जल्दबाजी हो गई है। तो घूम के सबर का इम्तिहान भी ना लिया जाए, इदारों को भी ना, इदारों की साख को भी ना नुकसान पहुंचाया जाए, और पाकिस्तान की सियासत रखा जाए। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खुद बहुत शुक्रिया उमर अवैस गर्देरी साहब, आपने इस्लामाबाद की सूरत हाल से हमें आगाह किया, और साथ ही जो मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी गई है, असद उमर साहब का ट्वीट जो है वो मौसूल हो चुका है और तमाम शहरों में एहतजाज जो है वो किया जाएगा बाकायदा तौर पे। अभी तो पुरअमन एहतजाज की जो है वो ये कॉल है, और हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो पुरअमन एहतजाज की कॉल जो है वो हम देखते आए हैं। बहरहाल इस वक्त जो है वो आला क़यादत अपोजिशन में हो या फिर आला क़यादत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो, मुल्क में सियासी इंतशार को फैलाने से पीछे हटने के लिए अवाम का गम गुस्सा कम करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आला क़यादत जो है वो पाकिस्तान के लिए ये स्टेप उठाएं। पाकिस्तान के लिए अगर इस वक्त इमरान खान साहब की जो है वो ताज़ियत के लिए, इमरान खान के साहब के लिए जो है वो उनके साथ इज़ारे यकजहती, इज़ारे हमदर्दी के लिए अगर कोई आला क़यादत जो है वो जाती है, तो मैं समझती हूँ कि ये पाकिस्तान के आने वाले सियासी सूरत हाल को बेहतर बनाने में बड़ा मुआविन साबित हो सकता है। तमाम मीडिया पर यह बात की जा रही है और हम भी इस चीज़ की जो है वो तरदीद भी करते हैं और
तायद भी करते हैं कि इस वक्त में पाकिस्तान को इंतशार से बचाने के लिए ये मेल जोल और ये हमदर्दी सिर्फ अरे मजम्मत कर देना या जो है मजम्मती बयान जारी कर देना ज़रूरी नहीं है, बल्कि खुद जाकर इयादत करना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ एक ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आपको ज्वाइन करती हूँ और मज़ीद शहरों की सूरत हाल से आपको जो है वो रुशनास करवाते हैं कि यह एहतजाज किस बेस का होगा, किस तरह से होगा, और क्या आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब दोबारा से जो है वो लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे या कल तक वो जो है वो ठीक होकर दोबारा से अपनी इस लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर देंगे। जो भी सूरत हाल होगी बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और इस वक्त हम बात कर रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब की करंट सिचुएशन पर कि इस वक्त वो ज़ेरे इलाज हैं शौकत खानम हस्पताल लाहौर में, और मुतवक्का ये किया जा रहा है कि आज ही डॉक्टर्स की जो कमेटी है वो ये फैसला कर देगी कि इमरान खान साहब को आज डिस्चार्ज करना है या कल। और फिर ये आला क़यादत की तरफ से जो है बावसूख ज़राए बताते हैं कि ख़ुद क़यादत जो है वो इमरान खान साहब करेंगे इस लॉन्ग मार्च की, और इसको इस्लामाबाद तक पहुँचा कर ही जो है वो सुकून मिलेगा या दम लेंगे। बहरहाल जी, ये सूरत हाल जो इस वक्त चल रही है इसमें कानून क्या कहता है, कानूनी राय बहुत ज़रूरी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत जो है वो कौन सा कानूनी रास्ता इख्तियार करती है, क्योंकि FIR के बारे में तो बहुत ही वाज़े तौर पर जो है वो बयान कर दिया गया है और बता भी दिया गया है। खुद राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो अपने मीडिया टॉक में ये बात कर दी है कि एक GIT बनाई जाए, और ये GIT जो बनाई जाएगी ये पंजाब हुकूमत से जो है वो मुतालबा किया गया, इसके लिए ख़त भी लिख दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही पंजाब हुकूमत का भी जो है वो बयान सामने आ गया है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो है वो इस GIT की तश्कील देने के लिए जो है वो फैसला कर लिया है कि मुहर्रिकात क्या थे, किस तरीके से जो है वो ये फायर हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे क्या मामला थे, तमाम चीज़ें शफाफ तरीके से जो है वो की जाएंगी। इस वक्त हमें ज्वाइन किया असलम डोगर साहब ने, और वो हमें जो है अपडेट करेंगे करंट सूरत हाल पर, और साथ ही जो है वो हमें जो है वो ये भी बताएंगे कि कानून के हवाले से भी और दूसरी सिचुएशन के हवाले से कि भी जो इस वक्त एहतजाज की कॉल दे दी गई है उस हवाले से भी। जी हसन साहब, ज़रा हमें डिफ़ाइन कीजिएगा कि इस वक्त जो ये सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान में, शदीद इस वक्त सियासी आप इंतशार देख रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? बात यह है कि इमरान खान पे जो हमला हुआ है ये दरअसल वाकई पाकिस्तान पे हमला हुआ है, पाकिस्तान की सियासत पे हमला हुआ है, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो बात कम है। और इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं वो अगर उनके जज्बात जो हैं वो मुश्किल हैं तो वो मैं समझता हूँ कि वो बड़ी दुरुस्त बात है। लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ आप देखें कि बेनजीर भुट्टो जो है जब उनकी शहादत हुई तो आसिफ अली जरदारी साहब ने खप्पे पाकिस्तान का नारा लगाया और उस वक्त जो है उन्होंने अपनी पाकिस्तान के मफाद को पेश नजर रख के ये फैसला किया कि जिसकी वजह से उस वक्त जो आग लगी हुई थी, जो जल रहे थे, अभी आप बात देखें इमरान खान साहब के साथ तो ज्यादती हो गई, उनके साथ तो जुल्म हो गया, लेकिन अब इसका नतीजा ये नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो जल जाए। पाकिस्तान के जितने भी लीडर हैं, मेरा ख्याल है कि जो नून लीग के लोग हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि सिर्फ इलेक्शन की डेट देने से अगर मसला हल होता है तो उन्हें ये मसला हल करना चाहिए, सिर्फ एक जिद नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है कि पाकिस्तान को सबसे पहले ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए, अपनी अनाज जो है उसको पीछे से पूछ डाला जाए, और उसी तरह से मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब ने उनका एक अगर अच्छा फैसला मैं कहता हूँ अपनी पॉलिटिक्स में किया वो ये था कि बेनजीर भुट्टो के मरने के बाद उन्होंने अवाम के जज्बात को बेकाबू नहीं होने दिया। अब ऐसे नहीं, पाकिस्तान जो है ये इसको जज्बात की नजर नहीं होना चाहिए। अब आप देखें वो जो उन पे हमला हुआ, कोई शख्स भी उसकी हमायत नहीं कर सकता और उसकी चाहिए, सजा भी होनी चाहिए। तो लेकिन ये कि अगर फर्क करें, आप इससे पूरे मुल्क को आग लगा देते हैं, इकोनॉमी को आग लगा देते हैं, तो आप यकीन करें कि आपको अंदाजा ही नहीं है कि ये पाकिस्तान जो है कितनी कुर्बानियों के साथ हासिल किया गया था, और आजादी का मतलब क्या है, कितनी हमारे कश्मीर में लोग क्या आजादी के लिए क्या कुर्बानियां।
सर, इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान में बन रही है उस पर तो जाहिर है कि ये ज़रूरी है कि आला क़यादत जितनी भी है वो अपोजिशन से है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उन्हें पाकिस्तान की सालमियत को पहले मद्देनज़र रखते हुए जो है वो फैसले करने पड़ेंगे। लेकिन आप जो सूरत हाल यहाँ देख रहे हैं, मुल्क एहतजाज की कॉल भी दे दी गई है और लोगों में गमो गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है, तोड़ फोड़ के वाक़यात भी जो है वो नज़र आए हमें, जो है वो रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में जो है वो शिद्दत नज़र आई, और आज अगर मज़ीद कोई जो है वो इस तरह की शिद्दत पसंदी जो है वो नज़र आती है, तो फिर पाकिस्तान की बात करने वाले जो बड़े हमारे हुक्मरान हैं उनको सर जोड़कर बैठने की ज़रूरत है। जीआईटी तो बन जाएगी, जीआईटी की जो है वो पहले भी बनती रही है, इसके तमाम जो है वो मामलात भी जो है वो होंगे कि ये क्या हुआ, लेकिन आप इसमें से क्या सोचते हैं कि आला क़यादत को कैसे बैठना है इस वक्त? अगर मुज़म्मती बयान जारी कर देना ज़रूरी था तो क्या खुद जाके अयादत करना ज़रूरी नहीं है? इससे क्या मसाइल का हल नहीं निकलता? हमने पिछली मिसालें देखी हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है जब इमरान खान साहब कंटेनर से गिरे थे तो वो खुद जाकर जो है उन्होंने फूलों का गुलदस्ता पेश किया था, तो एक अच्छी बेहतरीन मिसाल जो है वो पूरी दुनिया में कायम हुई थी। आज ये मिसाल जो है वो कायम होती क्या नजर आ रही है आपको? देखिए, बात ये है कि अगर हम बदकिस्मती हो गई, और ये बड़ी बदकिस्मती वाली बात है कि लोगों का जो मफाद है वो झगड़े में है। वो समझते हैं कि अगर उन्होंने सुलह की तरफ कदम बढ़ाया, बात यह है कि भाई ये पॉलिटिक्स तो तभी होगी ना अगर पाकिस्तान होगा, सही। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक होगी, पाकिस्तान के लोग सुखी होंगे। कोई मुल्क एहतजाज से, कोई मुल्क जंग से दुनिया में तरक्की नहीं कर सका, कोई मुल्क एहतजाज से आगे नहीं बढ़ सका। हमें भी जो लोग हैं, जो मैं समझता हूँ रोल अदा कर सकते हैं, जो पॉलिटिक्स में नहीं भी हैं, उन्हें भी आना चाहिए, उन्हें आके दोनों पार्टियों को समझाना चाहिए कि हमारा सोचें। देखें, बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो हुक्मरानी कर चुके हैं, मियां नवाज शरीफ साहब हुक्मरानी कर चुके हैं। अब 10 दिन में से कोई दोबारा आ जाता है, जरदारी साहब दोबारा आ जाते हैं, वो क़यामत नहीं आ जाएगी। सही, अब आप देखें ना, आप कभी, अब देखिए, हम बात करते हैं, बहुत बात करते हैं पाकिस्तान की। ये 46 डेज ये बरतानिया की प्राइम मिनिस्टर रही है, उसने कहा, वो खुद आई, उसने आगे इस्तीफा दे दिया, उसने कहा कि नहीं भाई मुझसे नहीं ये संभाला जा सकता, बंदा दूसरा ले आए। बिल्कुल यार, क्योंकि उनके लिए बरतानिया ज्यादा अहम है, खुद वो अहम नहीं है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम लोगों ने अना का मसला बनाया हुआ है, दोनों सारी पार्टियों ने अना का मसला बनाया हुआ है। और दूसरी बात यह है कि अवाम को भी थोड़ी सी बात समझनी चाहिए कि कल वो वक्त था जब शहबाज शरीफ कहता था मैं जरदारी को घसीटूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जरदारी कहता था मैं ये कर दूंगा, वो कर। भाई ये कल अगर पॉलिटिक्स आगे चलती है, अगर देखें, अगर कोई मसला होता है, ये इमरान खान और नवाज शरीफ इकट्ठे बैठे होंगे। सही, फिर आप इस पे भी सोच लेंगे, फिर आपने क्या मुंह बनाना है उस साथ वाले पड़ोसी के साथ जिसके साथ आपने झगड़ा किया हुआ है। सही सही। ठीक है सर, आपको नहीं लगता कि इस वक्त को समेटने के लिए, सियासी इंतशार को रोकने के लिए जो है वो अब बड़ों की बैठक जरूरी है? ये बहुत जरूरी है। अगर ऐसे नहीं होता, और जो बज़ाहिर लगता है कि ऐसे नहीं होगा, तो फिर मैं समझता हूँ कि हमें जो है ना वो कोई खुदा न खास्ता को बड़ा हादसा हो सकता है पाकिस्तान की सियासत में। और पाकिस्तानी सियासतदानों को ये इसका इदराक करना चाहिए। कभी नहीं ऐसे हुआ कि आप झगड़ा करो, रौला डालो, आग लगाओ, आप और आपका मुल्क चले, आपकी चीजें चले, आप वहां पे रहें। ये पाकिस्तान की सियासत में नहीं, दुनिया भर की सियासत में ये नहीं हुआ। सियासत का तो मतलब ही ये होता है कि जी आपने बेस पे बैठ के फैसला करना है। अब हमारे पार्टीशन अंग्रेजों ने करवाई, बेस पे बैठ के जिन्ना ने, नेहरू ने, गांधी, पटेल ने, गांधी तो उसमें नहीं थे शामिल, लेकिन बाहर उनकी बात में एक था, तो ये फैसला हुआ। तो अब अगर फैसला सड़कों पे होना है, फैसला नारों से होना है, फैसला गोलियों ने करना है, तो फिर इस वक्त अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फिर आप ये सोचे कि आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल तारीख कर रहे हैं। हम असल में ये, यानी आप समझते हैं सर कि इस वक्त जो मुस्तकबिल है वो हमारी सियासी क़यादत के हाथ में है, अगर वो चाहें तो मामलात मिल बैठ के टेबल टॉक पे हल हो सकते हैं। इस वक्त में ये जो लॉन्ग मार्च, खूनी मार्च बन चुका है, जिसके बारे में पहले भी जो है वो बहुत सारी बातें की जा चुकी हैं, और आपने देखा कि इसके ही कंटेनर के साथ ही जो है वो कितने हमारे जो है सहाफ़ी भी और मामलात भी जो है वो सामने आते रहे, और आज खुद जनाब इमरान खान साहब जो है वो ज़ख्मी हुए, अल्लाह ने उनको बाल बाल बचा लिया। ये बहुत बड़ी जो है वो दुआएं काम आई, और लोगों की जो है वो मोहब्बत थी कि जो है वो महफूज रहे, वरना कुछ भी हो सकता था। सूरत हाल इससे बहुत ज़्यादा शदीद भी हो सकती थी अगर खुदा न खास्ता कुछ और होता। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त में जो कानूनी कार्रवाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से की जानी चाहिए, उसमें चीदा पॉइंट्स हमें ज़रूर दीजिए, ताकि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की क़यादत के हवाले से जो वो लोग आगे FIR के लिए नाम भी उन्होंने नामजद कर रखा है, राना सनाउल्लाह के हवाले से जो है उन्होंने कहा कि FIR इन पर कटेगी और इनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, ये डिमांड भी जो है वो इमरान खान साहब की तरफ से आई। आप इसको कैसे देखते हैं? जी।
हमारी लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है असलम डोगर साहब से, एक्स डायरेक्टर आर्ट काउंसिल PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक। हमारे साथ ऑन कॉल जो है वो मौजूद है, अगर दोबारा कॉल ज्वाइन करते हैं तो मैं इनसे जो है वो बात करती हूँ। लेकिन सूरत हाल अब ये है कि अगला लाहे अमल क्या है आगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का अगला लाहे अमल बहुत ज़रूरी है, जो आज का दिन बहुत मुतवक्के है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी। सारा दिन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के इजलास जो है वो लाहौर में भी इस्लामाबाद में भी मुतवक्के हैं। ये बड़ों की बैठक है जिसमें अहम फैसले होने हैं, लेकिन होगा वही जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब के हवाले से या उनकी तरफ से जो है वो कोई बयान आएगा, क्योंकि उनका बयान इस वक्त आना जो है वो बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग मार्च को ना रोकने के हवाले से तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर बयान दे दिया है कि ये नहीं रुकेगा और ये इस्लामाबाद जाकर ही रुकेगा। तो बहरहाल जो मौक़िफ़ है, जो उनकी शराइत हैं, अगर वो मान ली जाती हैं, वफाकी हुकूमत जो है वो इस पर अगर इस वक्त में आके टेबल टॉक पर आ जाती है तो पाकिस्तान में जो सियासी इंतशार है इसको रोका जा सकता है। इसमें कोई दो राय मौजूद नहीं है। इस हवाले से जो है वो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी लोगों की भी, जो इस वक्त पाकिस्तान मईशत के उस तहाने पे खड़ा है जहां पाकिस्तानी जो है ये अफोर्ड नहीं कर सकते कोई दंगा फसाद या कोई तशद्दुद के वाक़यात या कोई इस तरह के मामलात के जिसमें जो है वो पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचे। तो इस वक्त ये बड़ों की जिम्मेदारी है कि वो छोटों को समझाएं और बाकायदा तौर पे पुरअमन एहतजाज की कॉल भी दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हमारा ये मुतालबा है और मेरी गुजारिश भी है, क्योंकि हमेशा से ही जो है वो एहतजाज ये बहुत बड़ा वाक़या है, इस पे कोई दो राय मौजूद नहीं है। ये बहुत बड़ा वाक़या है, कातलाना हमला है इमरान खान साहब पे, जिसकी मजम्मत पूरे इंटरनेशनल मीडिया से आई है। मीडिया पे ये टॉप ट्रेंड स्टोरी बन चुकी है। इस वक्त जो है वो बरतानिया और बाहर के जितनी जो है वो इंटरनेशनल मीडिया है, अमेरिकन मीडिया है, उन्होंने इसको अपनी फ्रंट पेज पर जो है इस स्टोरी को लगाया है। और ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि इस टाइम एक बहुत बड़ी शख्सियत जो है पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम जो है, जिनके पीछे करोड़ों अवाम जो है अपनी मोहब्बत का इजहार करते नज़र आते हैं, उनके लिए उनकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान की सालमियत के लिए भी जो है वो ये बहुत ज़रूरी है। इंतशार की सियासत से, धमकियों से, धौंस से पाकिस्तान नहीं चलेगा। पाकिस्तान चलेगा तो अमन से चलेगा, पाकिस्तान चलेगा तो मोहब्बत से चलेगा, पाकिस्तान चलेगा तो यहाँ पर एक दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम से चलेगा। अदम बर्दाश्त का वाक़या हो या फिर वाक़या कुछ और हो, GIT बन चुकी है और GIT जब से बनी है इसके तमाम महरक़ात जो है वो उस पर देखा जाएगा। मोबाइल फ़ोन फ्रांसिसिक होने दे दिए गए हैं उस मुल्ज़िम के जिसने कातलाना हमला किया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर गौर व फिक्र आज के दिन में किया जाएगा। आज का दिन बहुत अहम है। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जल्द से एहतियाब होकर दोबारा से अवाम में आएँ और अपनी इस लॉन्ग मार्च का जो है वो आगाज़ करें। और साथ ही दूसरी पार्टियों से भी गुजारिश है कि वो इस वक्त सियासी इंतशार को रोकने के लिए अना की जंग ना बनाएं, बल्कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, लोगों के लिए, अमन के लिए, लोगों की ज़िंदगियों को सुकून में रखने के लिए एक हाथ बढ़ाएं, जिसे मोहब्बत का हाथ कहते हैं, हमदर्दी का हाथ कहते हैं। और उम्मीद रखते हैं कि आने वाले कल में ये चीज़ें जो है वो वाज़े हो जाएंगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा लाहौर स्टूडियो से, कोहिनूर लाहौर स्टूडियो से। मेरे लिए दुआओं में जो है मुझे मेरी पूरी टीम को याद रखिएगा। इसी के साथ अल्लाह निगहबान।